जब आपने सिमेज की फीस के बारे में बात करी तो आप समझिए सिमेज की फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीसीए कोर्स की फीस या बीएससी आईटी कोर्स की फीस नहीं है। जैसे जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का वो पुराना है। अगर मैं बीसीए कोर्स की बात करता हूं तो बीसीए कोर्स का सिलेबस 1996 में बना। जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, आपका ये ब्लॉग देख रहे हैं, वो छात्र ये समझे जिनको आज एडमिशन लेना है, जिन्होंने 23 में 12th की परीक्षा पास करी है, 1996 में उनकी उम्र कितनी थी? बहुत कम बच्चे जान रहे हैं। लेकिन रिएक्ट जेएस और फ्लटर ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो लैंग्वेजेस हैं आप कह लीजिए, जिसके ऊपर में ज्यादातर आजकल एप्स बन रहे हैं। तो ये सब चीजें लेटेस्ट चीजें हैं पूरे बिहार में, कहीं इस पर कोई क्लास नहीं हो रही है। अभी हम लोग सिमेज में उस तरह का रोबोट डिजाइन करवा रहे हैं जो रोबोट म्यूजिक के ट्यून पर अपना स्टेप्स जो है वो डिसाइड करेगा। और विप्रो के इंडिया के जितने भी डेवलपमेंट सेंटर हैं, चाहे वो बैंगलोर में हो, नोएडा में हो, चाहे वो कोलकाता में हो, भुवनेश्वर में हो, चेन्नई में हो, वो त्रिची में हो, हैदराबाद में हो, हर जगह सिमेजियंस भरे हुए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। बिहार में कहते हैं कि साल में 2 बार कॉलेज जाना है, एक बार फॉर्म भरने के लिए, एक बार एडमिट कार्ड लेने के लिए। तो वो अगर किसी बच्चों को वैसा कॉलेज चाहिए तो सिमेज वैसा कॉलेज नहीं है। सिमेज में उसी को आना है जो कि 6 घंटे की पढ़ाई कर सकता हो। जो नहीं कर सकता उसके लिए तो सिमेज गलत है। उसके लिए तो सिमेज वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। आईटी की पढ़ाई हो चाहे मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, इसको क्या शहर के सीबीएसई के बच्चों के लिए रिजर्व कर देना चाहिए? क्या गांव के बच्चे जो हैं, जिनको की सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, क्या उनको आईटी और मैनेजमेंट एजुकेशन करने का हक नहीं होना चाहिए? जहां बीसीए की फीस 12 लाख रुपए है, वहां विप्रो जब प्लेसमेंट के लिए जा रही है और विप्रो उसी जॉब के लिए, उसी सैलरी पैकेज के लिए इंटरव्यू लेती है जिसके लिए वो सिमेज में आकर इंटरव्यू लेती है, और हमारा बच्चा भी वही जॉब पा रहा है, और जितने बच्चे ने वहां जॉब पाया उससे ज्यादा बच्चों ने यहां जॉब पाया। हमारे बच्चे भी कैपजेमिनी में जा रहे हैं, कॉग्निजेंट में जा रहे हैं, एसेंचर में जा रहे हैं, आईबीएम में जा रहे हैं, एमडॉक्स में जा रहे हैं, इन्फोसिस में जा रहे हैं। हमारे बच्चे विप्रो और टीसीएस में अपने पहले बैच से जा रहे हैं, और अब सारी कंपनियों के दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं, क्योंकि सबका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। आज जो गांव के बच्चे, जो सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं और इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनको हम लोग इंग्लिश में कमजोर समझते हैं ना। लेकिन क्या वो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं कि उनको इंग्लिश की सही से प्रशिक्षण नहीं मिला, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, उनको अच्छे टीचर नहीं मिले, इन्वायरमेंट नहीं मिला? तो जब तक आप उसको वो मौका नहीं दीजिएगा, वो बच्चा भी जॉब पा सकता था, लेकिन वो गलत जगह जाकर के फंस गया। हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण है और मैं आज सिमेज में हूँ। और सिमेज में अभी आपको ले चल रहा हूँ। सिमेज के अंदर मिलवाऊंगा सिमेज के डायरेक्टर सर से, नीरज अग्रवाल सर से, और भी दिखाऊंगा आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिमेज में क्या है, सिमेज की क्लासरूम कैसी है, लाइब्रेरी कैसी है, रिसेप्शन एरिया में दिखाऊंगा। और ये पूरा बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं पूरा सिमेज का है। और चलिए फिर चलते हैं अंदर और बात करते हैं सर से। हम आ रहे हैं सिमेज के लाइब्रेरी में। सिमेज की लाइब्रेरी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये है सिमेज की बृहद लाइब्रेरी। हजारों की तादाद में किताबें हैं, आप देख सकते हैं किताबें रखी हुई हैं। और हम अभी आ गए हैं सिमेज के अंदर। अभी हम बात करेंगे सिमेज के डायरेक्टर नीरज सर से। तो हमारे साथ हैं सिमेज के डायरेक्टर नीरज सर। और हेलो सर, कैसे हैं? हाउ आर यू? हाँ बढ़िया हूँ सर। तो अभी मैं जब आ रहा था सिमेज में तो कुछ बातें चल रही थी, कुछ स्टूडेंट यहाँ से जा रहे थे जो सिमेज के प्लेसमेंट को लेके काफी चर्चा कर रहे थे। जब मैं अभी सिमेज में आया तो मैं देख रहा हूँ यहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है। क्लासरूम मैंने अभी देखा है, क्लासरूम में इंटरेक्टिव पैनल लगे हुए हैं। पूरा जो कैंपस है वो पूरा वाईफाई इनेबल्ड है, एयर कंडीशन लगे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, क्या यहाँ जो गरीब छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, वो यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं? कर सकते नहीं है, कर रहे हैं। और चाहे वो किसी भी आर्थिक वर्ग के हों, चाहे उनके पिताजी रिक्शा चलाने का काम कर रहे हों, चाहे माताजी घरों पे काम करने का काम कर रही हों, सभी परिवार के बच्चे, चाहे वो बिहार के किसी भी जिले से हों, गांव से हों, छोटे गांव से हों, कस्बे से हों, वो सिमेज में पढ़ रहे हैं। और आज से नहीं, शुरुआत से ही हमने ये व्यवस्था करी है कि चाहे किसी भी आय वर्ग के बच्चे हों, जिसको भी पढ़ने की ललक है, जिसके अंदर भी इच्छा शक्ति है, जो भी कुछ बनना चाहता है, वह सिमेज में आ सके। और उसके लिए अगर मुझे स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, मुझे उसे निःशुल्क पढ़ने की सुविधा देनी पड़ेगी, वो सारी सुविधा सिमेज में दी जाती रही है और आगे भी दी जाएगी बच्चों को। और अब तो एक बड़ी सुविधा बिहार सरकार भी दे रही है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है, जिसके माध्यम से बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी फीस सरकार से आती है। और सरकार जो उनको फीस दे रही है, वह फीस छात्रों को जॉब मिलने के बाद वापस करनी होती है। यानी कि जब उन बच्चों को जॉब मिल जाता है और जब उन बच्चों को सैलरी मिलने लगती है, तो उस सैलरी में से उनको फीस वापस करनी होती है सरकार को।
मतलब 3-3.5 साल तक तो उन पे एम्बार्गो है कि उनको कुछ वापस करना ही नहीं है जब तक पढ़ाई वो कर रहे हैं। 3 साल की पढ़ाई और 6 महीना जॉब मिलने का समय, और उस पीरियड में उनको ब्याज भी नहीं लगता है। और लड़कों के लिए 4% का ब्याज का दर है, लड़कियों के लिए 1% ब्याज का दर है। तो लड़कियां जो अब आप समझिए कि अगर आपका पैसा बैंक में भी जमा रहता है तो वहां आपको 6% 8% ब्याज मिलता है। यहाँ जो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं तो मात्र 4% का लोन वो लगता है, उस पर ब्याज लगता है। तो एक सुविधा वो है। दूसरी सुविधा की, चाहे जितने भी और दूसरे कॉलेज हैं वहां जो फीस स्ट्रक्चर है, सिमेज जहां पर उन कॉलेजों की तुलना में पढ़ाई बहुत अधिक कराई जाती है, कोर्सेज बहुत ज्यादा कराए जाते हैं, और जहां हमारे यहाँ पर क्लास का आवर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ डेज क्लास के ज्यादा हैं, प्रतिदिन 6 घंटे की पढ़ाई है, और वर्ष में 250 दिनों से ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। आप समझ लीजिए साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन में से आपके लगभग 52 संडे हो गए, तो उन संडे को छुट्टी होती हर जगह, तो हमारे पास दिन घट गए। अब जब 52 संडे निकल गए, फिर उसमें से 2 बार एग्जाम होगा तो उसका डेज निकल गया, फिर दुर्गा पूजा दिवाली वगैरह की छुट्टियां निकल गई, लेकिन कोई गर्मी की छुट्टी सिमेज में नहीं होती है, कोई जाड़े की छुट्टी सिमेज में नहीं होती है। कभी किसी पर्व त्योहार पर, छोटे मोटे पर्व त्योहार, या ऐसा कह लूं कि हर एक पर्व त्योहार पे हम छुट्टी नहीं करते हैं। दिवाली पे छुट्टी करेंगे, लेकिन हो सकता है कि दिवाली के मतलब 2 दिन बाद छुट्टी हमारे यहाँ नहीं होगी, या जब गोवर्धन पूजा होगी, या फिर जब भाई दूज होगा तो छुट्टी नहीं होगी हमारे। राखी की छुट्टी हम देते हैं, लेकिन भाई दूज पे छुट्टी नहीं दे पाते हैं, रामनवमी पे छुट्टी नहीं दे पाते हैं, मुहर्रम पे छुट्टी नहीं दे पाते हैं, जन्माष्टमी पे छुट्टी नहीं दे पाते हैं, शब बारात पे छुट्टी नहीं दे पाते हैं, गुड फ्राइडे पे छुट्टी नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी ईद की छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी होगी, और होली की छुट्टी होगी, दुर्गा पूजा में छुट्टी होगी, दिवाली में, लेकिन हर त्योहार पे, नानक जयंती पर, कबीर जयंती पर छुट्टी नहीं हो पाएगी। छोटे त्योहारों पे छुट्टी नहीं होती, मतलब छोटे बड़े मैं इसको इस सेंस में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि हम लोग लिमिटेड छुट्टी कर सकते हैं। अच्छा। कारण ये है कि जो छात्र हमारे पास आ रहे हैं उनको बहुत अधिक ट्रेनिंग की, उनको बहुत अधिक प्रिपरेशन की, उनको बहुत सारे हमें कोर्सेस कराने हैं। जब आपने सिमेज की फीस के बारे में बात करी, तो आप समझिए सिमेज की फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीसीए कोर्स की फीस या बीएससी आईटी कोर्स की फीस नहीं है। अव्वल तो हमारी बीएससी आईटी कोर्स की फीस मैं बता रहा हूं आपको 1,92,000 रुपीज, 1,92,000 रुपया। वर्ष का नहीं, ये 3 साल का है, 3 साल का, पूरे 3 साल की फीस मैं आपको बता रहा हूँ, 1,92,000 रुपीज। अगर कोई छात्र जो है वो एडमिशन के वक्त फीस पूरा जमा करता है तो उसकी फीस लगती है पूरे 3 साल की 1,92,000 रुपीज, पूरे 3। और अगर बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जा रहा है, अगर छात्र मान लीजिए कि पंजाब में जाता है किसी विश्वविद्यालय में, या दिल्ली में जाता है, या मध्य प्रदेश या बैंगलोर या पुणे जाता है, या वो हैदराबाद जाता है, दिल्ली जाता है, फीस वहां पर इतनी तो 6 महीने की लग जाती है। हाँ ये बात सही है। जो फी बता रहे हैं सर 1,92,000, ये यहाँ मैनेजमेंट कोर्स के लिए आप बता रहे हैं? मैनेजमेंट में बीबीएम के कोर्स की भी यही फीस है, कंप्यूटर साइंस में बीएससी आईटी कोर्स की भी यही फीस है। और इस फीस में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, जो डिग्री कोर्स है उसकी पढ़ाई नहीं होगी। इस फीस में बच्चों को हमारे यहाँ पर जो आज की इंडस्ट्री की जरूरत है, जैसे जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का वो पुराना है। अगर मैं बीसीए कोर्स की बात करता हूं तो बीसीए कोर्स का सिलेबस 1996 में बना, 1996 में। जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, आपका ये ब्लॉग देख रहे हैं, वो छात्र ये समझे जिनको आज एडमिशन लेना है, जिन्होंने 23 में 12th की परीक्षा पास करी है, 1996 में उनकी उम्र कितनी थी? मुझे लगता है कि ज्यादातर की उम्र माइनस में होगी, मतलब माइनस 10 साल पुरानी बात होगी। वो लोग 2006 के होंगे। 1996 के बच्चे तो अब नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो उतने पुराना सिलेबस है, विश्वविद्यालय का सिलेबस बदला नहीं। तो क्या आईटी सेक्टर नहीं आगे बढ़ा होगा तब से अब तक में? जरूर सर, आईटी सेक्टर लगातार अपडेट हो रहा है। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि जो आपने फी बताया, अगर हम कहीं बिहार से बाहर जा रहे हैं पढ़ने, तो यही आईटी और मैनेजमेंट कोर्स का जो फीस सर ने बताया वो केवल 6 महीने का ही खर्च हो जाता है बाहर पढ़ने में। तो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ सर, ये फीस जो मैंने आपको बताई, ये फीस सिर्फ कोर्स की फीस नहीं है। इस फीस के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल है। जब भी आप कभी कहीं पर कोई प्लान देख रहे हैं, फीस देख रहे हैं, आपको समझना होगा उस फीस में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। इस फीस के अंदर में शामिल है आपके सारे बुक्स,
आपके यूनिफॉर्म, इस फीस में शामिल है आपके कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बीएससी आईटी या बीसीए के कोर्स के लिए, कि बीसीए का कोर्स जब कोई एडमिशन सिमेज में होता है या बीएससी आईटी का जब एडमिशन होता है तो उसमें क्या क्या चीज शामिल है फीस में। उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कोर्स होता है, एआई का कोर्स, वो शामिल है, मशीन लर्निंग होगा। उसके पहले बच्चों को पाइथन पढ़ाया जाएगा, तभी वो एआई और एमएल समझ पाएगा। उसके साथ में डेटा साइंसेस पढ़ाया जाएगा, तभी डेटा साइंसेस और पाइथन होगा, तब एमएल होगा, तब एआई होगा। ये एक उसका चेन है। इसी तरीके से बच्चों को वेब डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा पीएचपी, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा ASP.NET, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा उसके लिए SQL, MySQL, स्टूडेंट्स को पढ़ाया डेटाबेस के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा उसके लिए ड्रूपल, वर्डप्रेस, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा उसके लिए जावास्क्रिप्ट, जिसके थ्रू वो बनाए। आजकल एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बच्चों को जानना जरूरी है, वो पढ़ाया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ फ्लटर टेक्नोलॉजी के ऊपर में, फ्लटर आप वीडियो में डाल दीजिएगा, बहुत कम बच्चे जान रहे हैं, लेकिन रिएक्ट जेएस और फ्लटर, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो लैंग्वेजेस हैं आप कह लीजिए, जिसके ऊपर में ज्यादातर आजकल एप्स बन रहे हैं। तो ये सब चीजें लेटेस्ट चीजें हैं, पूरे बिहार में कहीं इस पर कोई क्लास नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स, MCSE, ये माइक्रोसॉफ्ट का करिकुलम है। बच्चों को पढ़ाया जाता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का कोर्स, ये सिस्को का करिकुलम है, जिसमें कि राउटिंग और स्विचिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाया जाता है रेड हैट लिनक्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स जो है आज के डेट में सर्वर सिस्टम के लिए ज्यादा इस्तेमाल में आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ज्यादा यूज में लिनक्स आ रहा है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बीसीए वाले को और बीएससी आईटी वाले को। हम उनको पढ़ा रहे हैं एडवांस जावा के बारे में, J2E के बारे में, JSP के बारे में, सर्वलेट, एपलेट और J2EE के बारे में, जो एडवांस जावा के जो जुड़े हुए जो चीजें हैं, और उसमें जो और जावा में जो अब नई फीचर्स आ गए हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, हम उनको पढ़ा रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हम बच्चों को पढ़ाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स के बारे में, कैसे रोबोटिक्स एप्स डेवलप करने हैं, कैसे रोबोटिक्स अपने एप्स के थ्रू रोबोट को कंट्रोल करना है, जैसे स्मार्ट रोबोट्स बनाना है। और स्मार्ट रोबोट्स में भी कलर सॉर्टिंग रोबोट है, लाइन पाथ और ब्लूटूथ तो आजकल बच्चे भी बना ले रहे हैं, लेकिन कलर सॉर्टिंग रोबोट बनाना है। अभी हम लोग सिमेज में उस तरह का रोबोट डिजाइन करवा रहे हैं, जो रोबोट म्यूजिक के ट्यून पर अपना स्टेप्स जो है वो डिसाइड करेगा। तो ये रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि कैसे जो घर के डिवाइसेस को, दरवाजे को, लाइट को, फैन को मोबाइल से, इंटरनेट से यूज करना, कैसे कॉन्फ़िगर कर देना, उसमें इंटरनेट का यूज कर लेना। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स करवाना, इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि कैसे हम बच्चे जो हैं वो हैकिंग के जो सिक्योरिटी कैसे लाएंगे, तो इसका कोर्स हम बच्चों को करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, हम बच्चों को बीसीए के कोर्स और बीएससी आईटी के कोर्स के साथ ही एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। हम उनको तैयारी कराते हैं विप्रो के WILP विप्रो का वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें कि विप्रो जॉब देती है और अपने ही यहां पर एमटेक आईटी का कोर्स बिट्स पिलानी से विप्रो कराती है अपने खर्च पर, और डिग्री मिलती है बिट्स पिलानी से। तो बिट्स पिलानी की डिग्री आज हमारे यहाँ के 2000 से ऊपर स्टूडेंट को मिल चुकी है। बिहार के 2000 बच्चों को हम लोग, 2000 से ज्यादा बच्चे होंगे जो विप्रो में जा चुके हैं हमारे माध्यम से, और उनको एमटेक का कोर्स विप्रो ने करवाया। उनकी सैलरी जो है, जो स्टार्टिंग में गए थे 2-3 लाख के पैकेज पे, आज उनकी सैलरी 23 लाख, 24 लाख, यहां तक कि अनिल सरस्वती जो है उसकी सैलरी 92 लाख रुपए ईसॉप्स लेकर के है। इन हैंड उसकी सैलरी जो है वो 50 लाख रुपए है पैकेज इंडिया में। और जो हमारे विप्रो में हमारी बच्ची समीक्षा गुप्ता जो इरविंग में है, टेक्सास में, उसकी सैलरी जो है वो डॉलर में है वहां पर। जो हमारे विप्रो में बच्चा जो है सिडनी में है, सूरज प्रकाश, विप्रो में ही हमने उसको प्लेसमेंट दिया था, विप्रो ने उसको ऑस्ट्रेलिया सिडनी भेज दिया। तो ऐसे ऐसे हमारे विप्रो में बच्चे पूरे दुनिया में फैल गए। और विप्रो के इंडिया के जितने भी डेवलपमेंट सेंटर हैं, चाहे वो बैंगलोर में हो, नोएडा में हो, चाहे वो कोलकाता में हो, भुवनेश्वर में हो, चेन्नई में हो, वो त्रिची में हो, हैदराबाद में हो, हर जगह सिमेजियंस भरे हुए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो सर, आपने अभी बहुत सारे कोर्सेज का ये नाम सारे कोर्सेज की फीस जो है वो बीसीए के कोर्स में शामिल है। अभी मैं आपसे वही पूछने वाला था। आपने जो इतने सारे कोर्सेज का नाम बताया है जो कि सिलेबस में नहीं है, अगर एक कोर्स मैं बाहर से करने जाऊं तो मुझे लगता है कि ये 3 लाख के अराउंड या उससे ज्यादा 20 से अधिक कोर्स है जो सिमेज में कराए जा रहे हैं। 20 कोर्सेज। अभी मैंने चैट जीपीटी का कोर्स करवाया है। ये 20 में ऐसे बता रहा हूं जो सिलेबस के अलावा है।
आप एमसीएसई का फीस कहीं भी इंटरनेट पे सर्च कर लो, गूगल पर सीसीएनए का फीस आप सर्च कर लो, इथिकल हैकिंग का फीस सर्च कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीस सर्च कर लो, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का फीस सर्च कर लो, आप पीएचपी का और ये जो वर्डप्रेस और जुमला और ड्रुपल और जो ASP.NET है और जो MySQL, ये पूरा का पूरा एडवांस वेब पैकेज है 50,000 रुपए से ऊपर का। तो यही कोर्स पूरे आप कहीं पर भी कर लो, ऑनलाइन कोर्स भी आप करोगे इनका तो वो आपको 10,000 रुपए के पड़ेंगे। तो ये जो कोर्सेज हैं, मतलब 20 के ऊपर कोर्सेज हैं, आप एवरेज 10,000 की भी फीस लेते हो तो 2 लाख से ऊपर तो इन 20 कोर्स का हो जाएगा टोटल कोर्स का। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जो आपने कोर्स बताया है और जो सिलेबस का कोर्स है, इसके अलावा जो फी है सीमेज का, वो अलग आप एड ऑन कोर्स का फी अलग से लेते हैं या इसी फी में इंक्लूड? मैंने आपको 1,98,000 की फीस बताई, या फिर जैसे बीसीए के कोर्स में हमारी फीस अलग है, तो जो भी हमारी फीस है उसमें ये सारे कोर्सेज की फीस शामिल है। आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, सिमेज में प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की पढ़ाई हम कराते हैं, कराना ही हमें। और अगर हम अपनी कॉलेज में क्लास के ड्यूरेशन को 3 घंटा कर दें, जैसा बाकी किसी भी कॉलेज में आपको पता होगा कि पढ़ाई जो है 2 से 3 घंटे होती है, और कहीं कहीं क्या पढ़ाई होती, कितने बच्चे क्लास करने जाते हैं वो सबको पता है। बिहार में कहते हैं कि साल में 2 बार कॉलेज जाना है, एक बार फॉर्म भरने के लिए, एक बार एडमिट कार्ड लेने के लिए। तो वो अगर किसी बच्चों को वैसा कॉलेज चाहिए तो सिमेज वैसा कॉलेज नहीं है। यहाँ क्लास भी करनी होगी और जितनी क्लास स्कूल में होती थी उससे ज्यादा क्लास यहाँ करनी पड़ेगी। आपने स्कूल में पूरी पढ़ाई ढंग से नहीं करी, ना आपने स्कूल में इंग्लिश उतना इंप्रूव किया जितना इंग्लिश होना चाहिए था, ना आपका मैथ उतना मजबूत हुआ जितना होना चाहिए था। यहां पर आपको सब चीज मजबूत करना पड़ेगा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपके सिलेबस के पेपर हो यूनिवर्सिटी के, चाहे जो इंडस्ट्री कोर्सेज मैंने अभी जिक्र किया जिनका मैंने लिस्ट गिनाया, चाहे वो इंडस्ट्री कोर्सेज हो, आपको सब पर काम करना पड़ेगा। और 8 घंटे की पढ़ाई होगी, 6 घंटे की पढ़ाई होगी। और जो आप कहते हैं ना कि दूसरे कॉलेजेस की फी की तुलना में सिमेज की फीस, तो आप ये बात को समझिए कि हम लोग लाइब्रेरी में है, जैसे भाई ये किताब यहाँ पे रखी हुई है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की रामास्वामी की किताब है। तो इस किताब का कीमत जो है, जो भी कीमत हो, जैसे इसकी कीमत मैं देख लेता हूँ, ये 545 रुपीज की ये बुक है, ठीक है। तो ये किताब है, इसके अंदर में कंटेंट है, इसके अंदर में राइटर ने अपना नॉलेज शेयर किया, चैप्टर्स डाले, सब्जेक्ट डाले, काफी कुछ दिया। और इसमें पब्लिशिंग में, प्रिंटिंग में, पेपर में, सब में कॉस्ट आया होगा। तो इस किताब की कीमत अगर 500 रुपए है और ये दूसरी एक किताब यहाँ रखी हुई है, इसकी कीमत यहाँ 70 रुपीज लिखी हुई है, तो ये 70 रुपए की किताब है। ये किताब का मूल्य लिखा हुआ है 80 रुपए, इसका 60 रुपए। तो ये कुछ दूसरी किताबें हैं जो कि 60, 70, 80 रुपए की हैं, और यहाँ एक किताब है जो कि ये 550 रुपए की है। लेकिन आप एक बात बताओ, ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या हम कह सकते हैं कि ये किताब महंगी, ये किताब सस्ती है? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये किताब जो है, इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो अगर आप 8 घंटे की क्लास को 3 घंटे की क्लास से मुकाबला कर सकते हैं, अगर मैं अपना 8 घंटे की क्लास को अगर मैं 3 घंटा बना दूं तो मैं अपनी फीस आधी नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि मेरा कॉस्ट तो कम हो जाएगा। टीचर्स तो हमें को उतने टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने कोर्सेज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने क्लासरूम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर आपसे सिंपल एग्जांपल पूछूं कि अगर आप कहीं पर चाय पीने के लिए जा रहे हैं और 1 कप चाय आप ये पी रहे हो, इसका मुझे लगता है कि 10 रुपए कॉस्ट होगा 1 कप चाय का। 1 कप 10 रुपए का। अगर ये 20 रुपए का कप है, तो क्या इस दोनों कप में ये सस्ता और ये महंगा कहलाएगा? आप इस ऐसे 3 कप इसमें डाल लोगे और ये 3 कप इसमें आ जाएंगे, 3 से ज्यादा कप भी इस कप में आ जाएंगे। तो हो सकता है जहां पर इस तरह का कप में आपको कॉफी या चाय मिलेगा, तो हो सकता है वहां पर ये 10 रुपए और 20 रुपए में नहीं मिलेगा। हो सकता है इसकी कॉस्ट 30, 40, 50 रुपीज या कहीं कहीं पे 100 रुपीज का ये कप होगा। लेकिन इसमें क्वांटिटी भी है और हो सकता है क्वालिटी भी हो। समझ रहे बात को? चाय 10 रुपए की है कि 20 रुपए की है, 20 रुपए वाली महंगी है, 10 रुपए वाली सस्ती, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आखिर उसमें क्वालिटी है क्या, कंटेंट है क्या और क्वांटिटी क्या है। मैं सिंपल लॉजिक कहता हूं कि 250 ग्राम का पैकेट और 1 किलो का पैकेट का रेट बराबर नहीं हो सकता है। और अगर आपका काम 250 ग्राम के पैकेट से होता है तो फिर सिमेज में आने की आपको जरूरत ही नहीं है। सिमेज में उसी को आना है जो कि 6 घंटे की पढ़ाई कर सकता हो। जो नहीं कर सकता उसके लिए तो सिमेज गलत है, उसके लिए तो सिमेज वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। सिमेज में 8 घंटे की पढ़ाई करना होगा। तो सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो सिमेज में छात्र आते हैं वो रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, गांव के छात्र भी होते हैं, तो उनका बेसिक उतना मजबूत नहीं होता है कि वो आईटी और मैनेजमेंट का पढ़ाई कर पाए। तो सिमेज में क्या शिक्षण पद्धति है कि उन बच्चों को भी आप आईटी और मैनेजमेंट की शिक्षा दे पाते हैं?
आईटी की पढ़ाई हो चाहे मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, इसको क्या शहर के सीबीएसई के बच्चों के लिए रिजर्व कर देना चाहिए? क्या गांव के बच्चे जो हैं जिनको की सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, क्या उनको आईटी और मैनेजमेंट एजुकेशन करने का हक नहीं होना चाहिए? ऐसा कौन सा मुश्किल है? हम तो मतलब आप अभिनंदन यादव का मेरा जाकर के नेट पे चेक करो, अभिनंदन यादव तेतरी गांव दरभंगा का, छोटे से गांव का, जहां पर उसके गांव में पक्का मकान नहीं, 3 या 4 घर पक्के होंगे, और वो अभिनंदन जो है आज नोएडा में अपना खुद का मकान बना लिया है, इंटरनेशनल कंपनी एमडॉक्स में काम कर रहा है, 18 लाख का पैकेज कमा रहा है। तो जो गांव का बच्चा है जिसने इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, वह भी अगर चाह जाए, उसके अंदर इच्छा शक्ति हो और अगर वो अपने ऊपर मेहनत करे तो वो करता है। हमारे यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हैं, आप जाके क्लास में मिलिए बच्चों से, जो बच्चे गांव से आए, पूछिए उनसे कि आप किस गांव से हैं, ब्लॉक है कि जिला से आए हैं। पटना के बच्चे भी होंगे, पटना के सीबीएसई स्कूलों के बच्चे भी हमारे यहाँ पे होंगे, और जो गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वह भी हैं। सीमेज सबके लिए है और सीमेज के माध्यम से सफलता की राह सबके लिए है। तो इसलिए ये एजुकेशन हैज टू बी इंक्लूसिव, शिक्षा सबके लिए बराबरी का माध्यम होना चाहिए। सर अभी आपने आईटी कोर्स के बारे में बताया है, बीएससी आईटी कोर्स के बारे में बताया है, तो क्या आप बीबीएम या जो बीएससी या बीसीए, मैंने दोनों के बारे में बताया, दोनों कोर्स को मैं एक मानता हूं। हाँ। अंतर सिर्फ इतना है कि बीएससी आईटी का सिलेबस 2012 में बना है, बीसीए का सिलेबस 1996 में बना है, तो थोड़ा सा बीएससी आईटी एडवांस है, एडवांस कोर्स है। तो मैं वही पूछना चाहता हूं सर कि अभी आपने आईटी कोर्सेज के बारे में बताया, तो आप जो मैनेजमेंट कोर्स में से करा रहे हैं, तो उसमें भी कोई एड ऑन कोर्स करा रहे हैं जो इंडस्ट्री मैनेजमेंट में 2 कोर्स है, मैनेजमेंट में 2 कोर्सेज हैं। एक जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से है उसको बीबीए कहते हैं, जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में वहां बीबीएम कह रहे हैं। अब अक्सर बच्चे बोलते हैं कि बीबीए और बीबीएम में क्या डिफरेंस है, तो पहला चीज तो ये है कि बीबीए हो चाहे बीबीएम हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाएंगे तो वहां पर बीबीएस कहेंगे, महाराष्ट्र में कई विश्वविद्यालय हैं वो बीएमएस कहते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कहते हैं। तो चाहे आप उसको बीएमएस कहो, चाहे बीबीए कहो, चाहे बीबीएस कहो, चाहे बीबीएम कहो, ये सभी बैचलर प्रोग्राम्स हैं मैनेजमेंट एजुकेशन के और एक ही कोर्स है। और जैसे सिमेज में शुरुआत से ही 2009 से मैं बताता हूं, जब सिमेज शुरू हुआ था तब से ही हम अपने साथ में जो डिग्री कोर्स है उसके साथ में जो इंडस्ट्री की डिमांड है जिसके बल पे बच्चों को जॉब मिलेगा, वो पढ़ाई हम तब से ही करा रहे हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और एविएशन सेक्टर को ध्यान में रख करके इंटेंसिव कस्टमर सर्विस का आईसीएसटी कोर्स, रिटेल सेक्टर जो फैल गया, आप जो रिलायंस के रिटेल स्टोर्स देख रहे हैं और जो ई कॉमर्स देख रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके रिटेल मैनेजमेंट और ई कॉमर्स का कोर्स, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, इनको ध्यान में रख करके, और उसी तरीके से जो हमारा अकाउंटिंग हम बच्चों को सिखाते हैं, सारी अकाउंटिंग सारे कॉलेजेस में बच्चे पेपर पे बनाना सीखते हैं। हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी सिखाते हैं, टैली का कोर्स और ईआरपी का कोर्स भी बच्चों को कराते हैं। हम बच्चों को स्टॉक मार्केट का, और स्टॉक मार्केट में भी जो फाइनेंशियल मार्केट में पूरा टर्म यूज करूंगा, क्योंकि बॉन्ड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे करेंसी हो, हम उन सब का बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं। हम बच्चों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ाते हैं। हम बच्चों को स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस, इन तीनों चीज, डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो होती है, जो फ्यूचर और ऑप्शंस की ट्रेनिंग होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। और हम बच्चों को पढ़ाते हैं रूरल मैनेजमेंट के बारे में, हम बच्चों को पढ़ाते हैं जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ाते हैं। एक्सेल सब बच्चों को आता है, लेकिन एडवांस एक्सेल किसी को नहीं आता है, किस तरीके से एडवांस एक्सेल का प्रयोग करना है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं टैक्सेशन के बारे में, जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट को जीएसटी का रिटर्न फाइल करना आ जाए और वो बच्चा मान लीजिए गया का है, छपरा का है, गया और छपरा के बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, पटना के बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज वाले हैं जो चाहते हैं कि उनका जीएसटी का सोल्यूशन कोई उनको दे दे। तो जब हम बच्चों को जीएसटी के बारे में पढ़ाते हैं, टैक्सेशन पढ़ाते हैं, तो बच्चे उसमें काम कर पाते हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहे हैं। और आज के समय में जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है, उससे मतलब जितनी जॉब कन्वेंशनल मार्केटिंग में है, उससे काफी ज्यादा जॉब डिजिटल मार्केटिंग में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट कैसे करना है, वहां पर जॉब्स हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे वीडियो मार्केटिंग करनी है, वो उस पर पढ़ाई कर रहे हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में कल को जहां जहां जिस भी कंपनी में जाएंगे, वहां मार्केटिंग का पैटर्न पूरा बदल चुका है, तो डिजिटल मार्केटिंग का दौर आ चुका है।
तो टैक्सेशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, स्टॉक मार्केट हो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो, या फिर इंटेंसिव कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग हो, या बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस का कोर्स जो हम बजाज फाइनेंस के संग मिलकर कराते हैं। तो अलग अलग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, रिटेल सेक्टर के लिए, ई कॉमर्स सेक्टर के लिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग स्किल्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए, टैक्सेशन के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए हमने अलग अलग से कोर्सेज बना लिए। और ये कोर्सेज, प्रोजेक्ट मेकिंग का कोर्स, अगर आप एक बीबीए हो, अगर आप एक पीजीडीएम के स्टूडेंट हो, आपको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, अपने स्टार्टअप का प्रोजेक्ट, किसी फैक्ट्री का प्रोजेक्ट, बैंक से लोन पास कराने का प्रोजेक्ट, ये काम आपको आना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मेकिंग का कोर्स, तो बीबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें हम लोग करा रहे हैं। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा सर, आप इतने कोर्स जो हैं, सिलेबस है, उसके अलावा ये सारी कोर्स है जो इंडस्ट्री अपडेटेड कोर्स है, इसीलिए 8 घंटा का पढ़ाई बताए थे। तो मैं ये चीज पूछना चाहता हूं कि जो छात्र यहाँ पे और कभी भी सिमेज की फीस किसी दूसरे बीबीए की फीस से मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वहां बीबीए है या बीबीएम है, हमारे यहाँ बीबीए भी है और साथ में ये रिटेल मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस और टैक्सेशन, इंडस्ट्री अपडेटेड। हाँ, तो ये तराजू का पल्ला बहुत भारी है। हाँ, तो ये जब तराजू का पल्ला भारी है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी फीस और इसके साथ में जो चीजें, आप टैक्सेशन पढ़ने कहीं जाओ ना, आप स्टॉक मार्केट कहीं पे पढ़ने जाओ ना, आप बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ने जाओगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ने जाओगे, तो आपका वो धीरे धीरे वजन बढ़ते जा रहा है ना। हाँ, ये चीजें तो है। जो कोर्स इंडस्ट्री अपडेटेड है वो वाकई जो फी है उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, आप मार्केट में जाके देख सकते हैं। फीस की बात पे एक बात आपको और बोलता हूँ, बिहार सरकार ने संस्थान खोला, जिस संस्थान को सरकार ने बड़ी जमीन दी, भवन दिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लैब दिया, लाइब्रेरी दिया, वहां पे टीचर्स के अपॉइंटमेंट में सरकार ने सैलरी वगैरह का उनको सपोर्ट किया। मैं नाम भी ले लेता हूं क्योंकि वो अच्छा संस्थान है, मैं उस संस्थान की तारीफ कर रहा हूं, वो एक अच्छा संस्थान है। संस्थान का नाम है बीआईटी पटना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। तो ये सरकार द्वारा संपोषित संस्थान है, बिहार सरकार का संपोषित संस्थान है, और वहां पर भी बीबीए का कोर्स हो रहा है, वहां पर भी बीसीए का कोर्स हो रहा है। और वहां पर जो बीबीए की फीस है, जो बीसीए की फीस है, आप गूगल पे सर्च करके देख लो, वहां की फीस है 4,85,000 रुपए, 4,55,000 प्लस अदर कुछ खर्चे हैं, लगभग 5 लाख के आसपास खर्च बच्चों को 3 साल में आता है। तो अगर वहां पर 4,85,000 रुपए फीस है, अगर सीआईएमपी जो है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर पीजीडीएम के कोर्स की फीस 7 लाख समथिंग है, हॉस्टल लेकर के 12 लाख रुपए का खर्च आता है, तो अगर सिमेज की पीजीडीएम की फीस 1,98,000 रुपए है, वहां पर पीजीडीएम की फीस है 7 लाख, 7.5 लाख के ऊपर, और 12 लाख का खर्च 2 साल में आता है सीआईएमपी में। सीआईएमपी बहुत अच्छा संस्थान है, हमें गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार को इतना अच्छा संस्थान दिया, लेकिन जब आप अच्छी पढ़ाई कराएंगे तो उस पर कॉस्ट आएगा। पटना वुमेन्स कॉलेज इज ए रेपुटेड कॉलेज, इज ए वेरी गुड कॉलेज। पटना वुमेन्स कॉलेज जो कि गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त है, फंडेड है, जिसको कि भवन बनाने के लिए और दूसरी चीजों के लिए सरकार से वित्तीय संपोषण मिलता है, सहायता मिलती है, वहां पर बीबीए की जो फीस है 2,40,000 है, हमारे यहाँ बीबीएम की जो फीस है वो 1,98,000 है। वहां बीकॉम की फीस 2,40,000 रुपए है, हमारे यहाँ बीकॉम की फीस 1,31,000 रुपए वन टाइम मोड में है, और अगर कोई इंस्टॉलमेंट मोड में जाएगा तो बीकॉम की फीस 1,75,000 रुपए है। तो मतलब हम पटना वुमेन्स कॉलेज से भी कम फीस चार्ज कर रहे हैं, जबकि पटना वुमेन्स कॉलेज को सरकार से अनुदान प्राप्त है, सरकार से सहायता प्राप्त है। अब आप बोल दीजिए कि पटना वुमेन्स कॉलेज फीस क्यों ले रहा है, बीआईटी पटना फीस क्यों ले रहा है, सीआईएमपी फीस क्यों ले रहा है? ये तो सरकारी संस्थान है ना। मैं किसी प्राइवेट संस्थान से क्यों तुलना करूं कि फलाना फलाना जो विश्वविद्यालय प्राइवेट है पटना में या बिहार के बाहर में, वहां 12 लाख फीस है, 15 लाख फीस है, और जहां 12 लाख फीस है बेंगलोर में, जहां बीसीए की फीस 12 लाख रुपए है, वहां विप्रो जब प्लेसमेंट के लिए जा रही है और विप्रो उसी जॉब के लिए, उसी सैलरी पैकेज के लिए इंटरव्यू लेती है जिसके लिए वो सिमेज में आकर इंटरव्यू लेती है, और हमारा बच्चा भी वही जॉब पा रहा है, और जितने बच्चे ने वहां जॉब पाया उससे ज्यादा बच्चों ने यहां जॉब पाया। तो फिर जो बच्चा हमारे यहां पर मान लीजिए जितनी फीस दिया उससे ज्यादा का पैकेज पा गया, 3 साल की बच्चे ने जितनी फीस दी उसको जो 1 साल का पैकेज मिला उसकी फीस से ज्यादा था, और वहां बेंगलोर में बच्चे ने 12 लाख की फीस भरी और उसको जो पैकेज मिल रहा है उसको 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा अपना कोर्स का फीस निकालने में। और जो बच्चे ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां प्लेसमेंट का दर्शन नहीं है, जहां कैंपस के लिए कंपनियां नहीं आती है, वो बच्चे 2 साल 3 साल बेरोजगार रहते हैं, और 3 साल में मेरा बच्चा अगर 3 लाख का पैकेज भी कमा रहा है तो 9 लाख रुपए तो उसको घर में आ गया। तो उसने मेरे यहाँ जितनी फीस दी उससे तो 3 गुना उसने अर्न कर लिया। तो आप सब, और 3 साल उसके पास एक्सपीरियंस आ गया, 3 साल का वो सीनियर हो गया।
और यहां बिहार में कंसेप्ट और बच्चों के बीच में पॉपुलर कर दिया गया है कि बीबीए करके जॉब नहीं मिलेगा, एमबीए करना पड़ेगा, बीसीए करके जॉब नहीं मिलेगा, एमसीए करना पड़ेगा। क्यों भाई? यही बात मैं सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक ऐसा बिहार में ऐसा मान्यता हो गया है कि बीसीए या बीबीए कोर्स करने के बाद जॉब नहीं मिलती है, लेकिन सीमेज से मैं देखता हूँ कि सीमेज के बच्चों से भी अभी मैं बात कर रहा था तो बता रहे थे कि सीमेज में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। तो यहाँ भी बीबीए और बीसीए का कोर्स होता है, आईटी मैनेजमेंट का कोर्स होता है। तो आप सीमेज में क्या ऐसा करते हैं जो बच्चों को यहाँ से प्लेसमेंट मिलता है? बच्चे अभी बात कर रहे थे बाहर, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या ऐसा कराया जाता है जिससे प्लेसमेंट मिलता है, और प्लेसमेंट का क्या यहाँ पे है प्रोसीजर है, और कंपनीज कैसे आती हैं यहाँ? कंपनीज को बुलाना पड़ता है। हाँ। कंपनीज को बुलाना पड़ता है। और एक अच्छी बात ये हुई कि कंपनीज ने अपने पूरे के पूरी रिक्वायरमेंट्स को, जिस भी कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट है, वैकेंसीज हैं, जो उनका हायरिंग प्लान है, सारी कंपनियों ने, खासतौर पर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। तो हम लोग कंपनियों को ऑनलाइन अपने बच्चों के इंटरव्यू करवा रहे हैं। जो कंपनी पटना आने को मतलब जिनको मुश्किल है, आज बैंगलोर का स्टूडेंट हो चाहे पुणे का स्टूडेंट हो, वो दोनों बराबर हो गया है, चाहे वो पटना के स्टूडेंट से बराबर हो गया है, क्योंकि पटना का बच्चा भी उसी तरीके से उसी प्रोसेस से इंटरव्यू दे रहा है और बैंगलोर का बच्चा भी उसी प्रोसेस से इंटरव्यू दे रहा है। हमारे बच्चे भी कैपजेमिनी में जा रहे हैं, कॉग्निजेंट में जा रहे हैं, एसेंचर में जा रहे हैं, आईबीएम में जा रहे हैं, एमडॉक्स में जा रहे हैं, इन्फोसिस में जा रहे हैं। हमारे बच्चे विप्रो और टीसीएस में अपने पहले बैच से जा रहे हैं। और अब सारी कंपनियों के दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं, क्योंकि सबका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। और हम बच्चों को ये जो मैंने बताया आपको, जो कोर्सेस करवाते हैं, उनको कंपनियों के एंट्रेंस में, कंपनियों के जॉब में जो रिटन टेस्ट होता है उसकी तैयारी करवाते हैं। उसमें जिस तरह का मैथ्स होगा, जो इंग्लिश होगा, जो रीजनिंग होगा, जो कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे, जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होंगे, वो हम पढ़ाते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, इंटरव्यू में कौन से सवाल होंगे, कैसे सवाल होंगे, और एचआर राउंड में क्या होगा, प्रोसेस राउंड में क्या होगा, जो इंट्रोस्पेक्शन राउंड होता है या फिर जहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, वहां क्या होगा। ये सारी चीजें हम बच्चों को कराते हैं। इसके साथ ही तैयारी करते हैं बच्चे। हम बच्चों के इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करते हैं कैमरा पर, और उनको अपना परफॉर्मेंस देखना, सेल्फ असेसमेंट करना होता है कि जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ मेरा, तब मेरी कॉन्फिडेंस कितनी थी, तब मेरा वॉइस पिच कैसा था, मॉड्यूलेशन कैसा था, मेरा एक्सेंट कैसा था, मेरा जो मेरा ओवरऑल डिलीवरी था वो कैसा था। और जब बच्चा सेकंड टाइम का इंटरव्यू देखता है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम देखता है, उसको ग्रेजुअल उसको इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ता है कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं ग्रेजुअली। हाँ, तो आप अभी देख रहे थे, हम नीरज सर से बात कर रहे थे, सारे सवाल आपके जो थे फी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, और फी कितना है, ये सब आप जानना चाह रहे थे। तो इस पूरे वीडियो में आजकल और एक बात पूछते हैं अक्सर कि, और अभिभावकों का भी मेरे पास इस तरह का, थोड़ा देर पहले ही अभिभावक का इस तरह का फोन आया कि आपके इस ब्रांच में मैं चाहता हूं कि बच्ची का क्लास करवाया जाए, ये ब्रांच हमारे घर के पास है। तो ये घर के पास वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा दो। घर के पास वाला कॉन्सेप्ट आप दिमाग से हटा दो। आपको जीवन में ग्रेजुएशन एक बार करना है, 2 बार नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि छपरा में जो आपके घर के पास कॉलेज है, या मोतिहारी में आपके घर के पास जो कॉलेज है, सिवान में आपके घर के पास जो कॉलेज है, वहीं पढ़ करके आपका लाइफ जो है वो बहुत सुनहरा हो जाने वाला है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनियों में जाने वाले हैं, तब तो बात ही अलग है। लेकिन ये परिस्थिति है नहीं। ऐसा हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा अभी स्थिति है नहीं। तो आपको परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। और हम सिमेज में हमारी जो भी शाखाएं हैं, हमारी लगभग 5 शाखाएं हैं, तो जिस भी ब्रांच में हमारे पास जब जो क्लासेस डिजाइन होती हैं, जो वर्कशॉप डिजाइन होता है, स्टूडेंट को वहां पे क्लासेस करनी होती है। और ये कोई घर के पास वाला आरा में और पटना में और मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे लिए यहाँ का कॉलेज पास में होगा, बेटा एक ही बार करना है। कॉम्प्रोमाइज करके आज करोगे और कल को अगर तुमको प्लेसमेंट नहीं है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तो लोग तुमसे यही समझेंगे कि भाई लड़का जो है ये ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया, या इसमें कोई कमी रही होगी। कोई ये नहीं समझ पाएगा कि तुमने एक ऐसा कॉलेज चूज कर लिया था जहां पर प्लेसमेंट होता ही नहीं था, जहां पर कंपनियां आती ही नहीं थी, जहां बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट कराया ही नहीं जाता था। ये कोई नहीं समझेगा। आज जो गांव के बच्चे, जो सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं और इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनको हम लोग इंग्लिश में कमजोर समझते हैं ना। हाँ। लेकिन क्या वो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं कि उनको इंग्लिश की सही से प्रशिक्षण नहीं मिला, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, उनको अच्छे टीचर नहीं मिले, इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो जब तक आप उसको वो मौका नहीं दीजिएगा, वो बच्चा भी जॉब पा सकता था, लेकिन वो गलत जगह जाकर के फंस गया और फिर उसका जॉब नहीं मिल पाया, करियर नहीं बन पाया। फिर वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एमबीए करने, एमसीए करने जाएगा, वहां पर 8-10 लाख रुपए लगाएगा और 2 साल भी लगाएगा। और उसी 2 साल में हमारा बच्चा जो है वो 8-9 लाख अपना एक्स्ट्रा और
कमा भी पैकेज लेगा, कमा लेगा। एक्सपीरियंस भी ले लेगा और कंपनी के पैसे पे एमटेक कर लेगा, एमसीए कर लेगा। टीसीएस एमसीए करा रही है हमारे बच्चों को। अच्छा। और आईसीआईसीआई बैंक हमारे बच्चों को एमबीए का पीए प्रोग्राम करवा रही है। और उसके बाद 5 लाख के पैकेज में पटना के सारे आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच में हमारे स्टूडेंट्स आ गए आज, जो हैदराबाद में पोस्टिंग में गए थे। तो बच्चों को जॉब के साथ साथ उन्हें पढ़ने का भी मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और मैं कहता हूं कि अपने पैसे से अर्न करो, अपना बीसीए के बाद, अपने बीबीए के बाद, बीएससीआईटी के बाद अर्न करो, जॉब करो, एक्सपीरियंस लो और एक्सपीरियंस लेने के बाद, अर्न करने के बाद अपने पैसे से एमसीए करो अगर करना है तो। अगर कंपनी नहीं करा रही हो तो अपने पैसे से करो। एमबीए करना है अपने पैसे से करो। और एमबीए के जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो ऐसे बच्चों को चाहते हैं चूज करना जिनके पास 2 साल का 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, वर्कएक्स हो, और जिनको पता हो कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आती है। और जब आपको एक्सपीरियंस है, आप रियल टाइम प्रॉब्लम झेल चुके हैं और तब आप एमबीए कर रहे हैं, तब आप एमसीए कर रहे हैं, तब आपको वो एमसीए कोर्स का, एमबीए कोर्स का फायदा ज्यादा होता है। आप सिर्फ बीबीए के बाद चले गए एमबीए में, आपको तो थ्योरी से थ्योरी में ही रह गए, बीच में प्रैक्टिकल तो आपको मिला ही नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा दिक्कत होता Exposure है। नहीं मिल पाया। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि यूजी प्रोग्राम के बाद ऐसा यूजी कोर्स करो कि जॉब मिले, करियर मिले, अर्निंग मिले। उस अर्निंग के बल पे पापा से पैसा अब पीजी के लिए नहीं मांगना है। पीजी कोर्स करना है और करना है अपने पैसे पे करना है, अपने अर्निंग पे करना है। फिर से 5-7 लाख 8 लाख रुपए लगाएंगे एमबीए के लिए और 2 साल लगाएंगे और फिर जॉब मिलेगा। जो जॉब एमबीए के बाद बच्चों को मिल रहा है, हमारे बीबीए वालों को, हमारे बीसीए वालों को वही जॉब मिल रहा है। तो कहां कोई कमी है? तो सीमेज का प्लेसमेंट अच्छा है सर, हम उसको अच्छा रहने देंगे, हमेशा अच्छा। वो फर्स्ट ईयर से अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे उसको और अच्छा बनाना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपने सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। बच्चे के सवालों को आपने पूरा अच्छे से आंसर दिया है और उनके मन में जितना डाउट है सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर ठीक है, अभी मैं आपको सीमेज का इंफ्रा पूरा दिखाता हूँ। सीमेज का, अभी मैं सीमेज के कैंपस में हूँ, ये पाटलिपुत्रा कैंपस है और मैं अभी सीमेज के लाइब्रेरी में हूँ। तो इसके बाद मैं आपको अभी पूरा दिखा रहा हूँ, पूरा यहाँ का इंफ्रा दिखा रहा हूँ, क्लासरूम दिखा रहा हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ का इंफ्रा।